बीजेपी ये भ्रम में न रहे कि सिर्फ बीजेपी ही किसी को तोड़ सकती है। अब भाजपा के झांसे में आने वाले नीतीश कुमार नहीं लग रहे हैं और सम्राट चौधरी को तोड़ने की तैयारी में लग गए हैं नीतीश कुमार। बीजेपी क्या करती है कि साथ रहने वाली पार्टी को खत्म कर देती है। जेडीयू ने प्लान बना लिया है कि कैसे बीजेपी को तोड़ना है। उनकी ये औकात कैसे हो गई कि भाई नेशनल चैनल पे बैठकर बोल दिया कि हम विचार करेंगे। भाजपा अपना प्लान बी तैयार करे, एग्जीक्यूट करे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है और वो प्लान बी ये है। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों कई चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। चर्चाएं ये हो रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, लेकिन इस बीच अब देखिए चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, और खासकर एनडीए के दो प्रमुख घटक दल जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तमाम चीजें हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार और मैं हूं राकेश कुमार। और इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभम मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। शुभम, देखिए, बिहार में की सियासत में मुझे नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि चर्चाएं ये सुनने को मिल रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश में लगी हुई है कि अब वो प्लान बी को एग्जीक्यूट करे। और बीजेपी का प्लान बी क्या होता है ये आपको पता है, और तमाम बिहार के जो सियासत को समझने वाले लोग हैं उन्हें पता है। बीजेपी का प्लान बी मतलब सामने वाले पार्टी को तोड़ना, और वो भी किसे? अपने साथ वाले पार्टी को। और अब जो चर्चाएं हो रही हैं शुभम, कि बीजेपी जेडीयू को तोड़े, उससे पहले जो है जेडीयू ने प्लान बना लिया है कि कैसे बीजेपी को तोड़ना है। बिल्कुल राकेश, देखिए, हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि बीजेपी ये भ्रम में न रहे कि सिर्फ बीजेपी ही किसी को तोड़ सकती है। आजकल नीतीश कुमार बहुत बड़े चेहरे हैं। एक समय में पीएम उम्मीदवार बनने वाले थे वो, लेकिन वो इधर आ गए, इस वजह से नहीं बने। नहीं तो अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार कांग्रेस गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में रहते तो वो पीएम उम्मीदवार हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल संभावनाएं जताई जा रही थी। जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी थी जब राहुल गांधी पर केस हुआ था, जो उसके बाद स्थिति कहीं ना कहीं वैसी बन रही थी। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार कोई हल्का खिलाड़ी नहीं है, बहुत मजे हुए खिलाड़ी है। अब नीतीश कुमार ने प्लान बी तैयार कर लिया है, जबकि भाजपा अपना प्लान बी तैयार करे, एग्जीक्यूट करे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। और वो प्लान बी ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों पे चाल चलती थी, अब जो है नीतीश कुमार सेम चाल भारतीय जनता पार्टी पर चलने वाली है। लेकिन अब देखिए, जानना यह दिलचस्प है कि आखिरकार बीजेपी को वो कौन सा वीक पॉइंट मिल गया जहां पर जेडीयू वाले, या हम से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार वहां हथौड़ा मारने वाले हैं। देखिए, इन तमाम चर्चाओं को बल तब मिला जब सम्राट चौधरी और संजय झा की मुलाकात होती है। इसके बाद से ये चर्चाएं हैं जो है वो तेज हो गई हैं। लेकिन इससे पहले हम बता दें आपको कि ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि बीजेपी तोड़ने पे लगी हुई है जेडीयू को। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे जेडीयू तोड़ सकती है बीजेपी को। पहले हम ये बता दे रहे हैं, देखिए, तमाम जो राजनीति को समझने वाले हमारे जानकार हैं, हमारे सूत्र हैं, उनसे ये जानने को मिल रहा था, बीजेपी जो है वो जो केंद्रीय मंत्री है जेडीयू कोटे से ललन सिंह, जरिए उन्हें साधने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी ललन सिंह को साधने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं जब ये चीज नीतीश कुमार को पता चला तो नीतीश कुमार को ये गवारा नहीं दिखा, और ये जो है नीतीश कुमार ने फिर क्या किया? नीतीश कुमार ने दूरियां बनानी शुरू कर दी। तो क्या शुभम, आपको लगता है कि बीजेपी अगर कुछ ऐसा कर रही थी तो क्या नीतीश कुमार इतने आसानी से इसको एग्जीक्यूट होने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी क्या करती है कि साथ रहने वाली पार्टी को खत्म कर देती है। और नीतीश कुमार से मिलने अमित शाह पटना आने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम अमित शाह से अब नहीं मिलने वाले। उनकी ये औकात कैसे हो गई कि भाई नेशनल चैनल पे बैठकर बोल दिया कि हम विचार करेंगे। उनको खुलेआम बोलना चाहिए कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व पे लड़ेंगे, लेकिन अमित शाह ने कहा कि ये जो है नेतृत्व बैठकर तय करेगा। ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरा कि भाई तय करने की बात कहां से हो रही है। 25 से 30 फिर से नीतीश ये जो कहेगा हम उसके साथ जाएंगे।
अब देखिए, नीतीश कुमार को जैसे ही पता चला कि अगर हम इधर उधर जाते हैं तो फिर बीजेपी ललन सिंह के जरिए तमाम विधायकों को तोड़ सकती है, लेकिन उसको तोड़ने से पहले ही, उस चीज को करने से पहले ही नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को लगा दिया है काम पे, और वो भी छोटे मोटे खिलाड़ी को तोड़ने के लिए नहीं। सम्राट चौधरी एक नंबर के उप मुख्यमंत्री, अभी दो उप मुख्यमंत्री है ना, बिल्कुल, दो उप मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, लेकिन उसमें से एक नंबर वाले सम्राट चौधरी हैं, और सम्राट चौधरी को तोड़ने की तैयारी में लग गए हैं नीतीश कुमार, और इसको बल मिल रहा है आरजेडी के तरफ से, आरजेडी के तरफ। बिल्कुल, वो अब पूछेंगे कैसे। मीसा भारती का बयान दर्शकों को हम दिखा भी देंगे। मीसा भारती कहते दिख रही है कि सम्राट चौधरी जी, आप ये ना भूले कि आपके पिताजी को कौन मदद किया था, आपको कौन मदद किया था। वो खुलेआम कहना चाह रही है कि लालू जी ने आपको मदद किया है, आप लालू जी के बदौलत आप और आपके पिताजी यहां तक पहुंचे हैं, इसीलिए समय रहते आप सही जगह आ जाइए। मीसा भारती रिक्वेस्ट कर रही है सम्राट चौधरी से। अब देखने वाली बात यह होगी कि संजय झा और सम्राट चौधरी में क्या कुछ बात हुई। संजय झा और सम्राट चौधरी का एक पर्सनल मीटिंग कह सकते हैं। सम्राट चौधरी के पिताजी का बर्थडे था, उस टाइम संजय झा नहीं पहुंचे, और अगले दिन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हो रहा है। दरअसल राजनीति में ये सब नहीं होता है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, लेकिन यहां हो रहा है, तो ये करवाया जा रहा है। नीतीश कुमार अपने भरोसेमंद सिपाही संजय झा को काम पे लगा दिए हैं कि सम्राट चौधरी और उनके जरिए तमाम विधायकों से बातचीत करो और लगे रहो कि भाई हमारा अपना बैकअप तैयार होना चाहिए, प्लान बी तैयार होना चाहिए। अब भाजपा के झांसे में आने वाले नीतीश कुमार नहीं लग रहे हैं। नीतीश कुमार समझ गए कि भाजपा कभी भी खेला कर सकती है। बिल्कुल, भाजपा कभी भी खेला कर सकती है, और इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग गया है। और नीतीश कुमार को जब अंदाजा लग गया है तो भाजपा वालों, ये आप मत समझिए कि आपके पास ही प्लान बी है। प्लान बी एग्जीक्यूट करने का जो मद्दा है वो नीतीश कुमार भी रखते हैं। और तो आप देखिए ना, सम्राट चौधरी कोई कट्टर भाजपाई थोड़े ना है, कोई संघी थोड़े ना है। सम्राट चौधरी तो उसी लालू जी के ही पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। तो सम्राट चौधरी पे बीजेपी इतना भरोसा करके ना रहे। नीतीश कुमार कभी भी खेला कर सकते हैं, और सम्राट चौधरी साथ देने में चुकेंगे नहीं, क्योंकि सम्राट चौधरी और उनके पिता पर लालू जी का एहसान है। इसीलिए सम्राट चौधरी पे बीजेपी भरोसा करके गलती कर सकती है, और नीतीश कुमार का प्लान भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो देखिए, देखना काफी दिलचस्प होगा क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल बिहार की सियासत में लगातार चर्चाएं हो रही है कि बीजेपी जो है वो जेडीयू को तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन अब जेडीयू भी संभल चुकी है और उन्हें भी अंदाजा लग गया है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें क्या करना है। तो जेडीयू भी तैयारियां कर ली है कि अगर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो जेडीयू को भी, तो बीजेपी को भी तोड़ने में जेडीयू गुरेज नहीं करेगी। देखना काफी दिलचस्प होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए लगातार आप देखते रहें ओपिनियन बिहार। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।